नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग ज्योमेट्री का जो हमारा पीछे छूट गया था कुछ, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्योमेट्री ज्यामिति। ठीक है, ज्योमेट्री मीन्स ज्यामिति होती है, इसका हिंदी होती है नहीं। तो हम लोगों को नहीं दिख रहा है शायद, क्या? चलो मिटा के नीचे मैं लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ज्यामिति। आज ज्यामिति तो पढ़ ही रहा हूँ मैं, ज्योमेट्री ही हम लोग पढ़ रहा था, देख रहा था टॉपिक, और मेंसुरेशन भी हम लोग पढ़ रहे थे। तो ज्योमेट्री में लेक्चर नंबर शायद हम लोग 12 या 12 हम लोग लेक्चर नंबर 12 कवर किए थे नहीं। लेक्चर्स नंबर 12, तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 12 ही शायद होंगे। और एक चीज़ आप लोग जानिए, ये जो हम इस चैप्टर को देख रहा हूँ, वो चैप्टर आपका रेलवे में तो पूछा जाएगा, ठीक है ना, और एसएससी, बैंकिंग, ठीक है ना, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी तुम्हारे एग्ज़ाम है, जैसे कि एनटीपीसी, ठीक है ना, आरआरबी, ग्रुप डी, ये सब एग्जामिनेशन में क्या होगा, ये हम जितना पढ़ाएंगे ये सब एग्जामिनेशन को देखते हुए सब चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये बात आप लोग समझ जाइएगा। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है गाइस? चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता है। हम लोग चतुर्भुज में, जैसे कि चतुर्भुज हम लोग किसको कहते हैं? 4 लाइन सेगमेंट से एक घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और हम लोग ये भी कहते हैं कि चतुर्भुज की चारों कोनों का जो योग होता है, मान लेते हैं इसमें 2 ट्रायंगल का निर्माण किया है, इसका 180 डिग्री है, तो ये भी कितना है? 180 डिग्री। और ये दोनों का सम जो होगा वही 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो चतुर्भुज की चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम लोग देखिए, इसका बेसिक चीज़ तो हम बता ही दिए थे, जैसे कि ये देखिए ABCD। तो इसमें चतुर्भुज में एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें टोटल साइड जो होता है, ठीक है ना, टोटल साइड 4 होता है, और टोटल वर्टेक्स ये भी 4 होता है, ठीक है ना। और कह सकते हैं टोटल डायगोनल ये 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है।
टोटल डायगोनल 2 होता है, वर्टेक्स होता है। एक चीज़ ये जान लीजिए, चतुर्भुज की चारों कोनों चतुर्भुज में नंबर ऑफ ट्रायंगल, एक चतुर्भुज में जैसे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल 2 का निर्माण करता है, 1 2, ठीक है ना। तो इसका और कुछ ये भी जानना होगा, जैसे कि अपोजिट साइड, ए बी का अपोजिट साइड डी सी होगा और बी सी का अपोजिट साइड ये होता है। ओके, अपोजिट साइड हम लोग ये बोलते हैं, और ये होता है आपका जी, ये वर्टेक्स होता है, ठीक है ना। ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल। अब कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो कि यहाँ पे एंगल बाय सेक्टर करता है, और कुछ ऐसे फिगर हो जो मिड बाय सेक्टर, मीडियन जो काटती है वो इक्वल पार्ट में काटती है। क्या होती है उस सब बारे में बता रहे हैं तुरंत, ठीक है ना। देखिए, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार। तो देखिए, चतुर्भुज के जो प्रकार होता है, पहले होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर का कंडीशन होता है गाइस, चारों साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ए बी सी डी, चारों साइड आपस में इक्वल होता है। ये बात जान लीजिएगा, अगर ये साइड ए है यहाँ से यहाँ तक, तो ये साइड भी क्या होगा? ए, और ये साइड भी क्या होगा? ए, और ये साइड भी क्या होगा? ए, ठीक है ना। और इसमें 2 डायगोनल होता है, ठीक है ना। और ये डायगोनल जो काटता है वो 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर, ठीक है ना। थोड़ा ऐसे करो, मॉडलाई दो, हाँ, और ऐसे ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, ये कितना डिग्री पर काटता है? 90 डिग्री पे काटता है ओ, ठीक है ना, 90 डिग्री पे काटता है। उसके बाद ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये मान लेते हैं पूरा एंगल 90 डिग्री है, पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है, अब जो यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों की एक चीज़ पता चला कि इसमें ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। इसका डायगोनल भी आपस में क्या होता है गाइस? इक्वल होता है। इसका डायगोनल भी इक्वल होता है, और इसमें जो एंगल बनाया यहाँ पे देखिए, ये देखिए, और ये साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल अगर 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होता है। अगर 2 साइड इक्वल होता है तो उसकी थर्ड साइड पे बनने वाले जो एंगल होती है वो आपस में क्या होता है गाइस? इक्वल होता है। ओके, और आप लोग देखिए यहाँ पे स्क्वायर में हम लोग क्या क्या देखें कि इसका सामने वाला साइड हो या अपोजिट साइड हो, ऑल साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। और इसका ये कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। ये परस्पर क्या होता है? इक्वल होता है। इसी का हमशक्ल में कौन बनता है? ये जानते हैं आप लोग? बताइए। हमशक्ल, रंबोस नहीं, क्या बनता है? रंबोस बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। देखिए यहाँ पे इसी का हमशक्ल में जो बनती है उसको दिखाते हैं। जैसे कि हम एक चीज़ बताते हैं, इसको मिटा दें, मान लिया जाए कि तुरंत
क्या था गुरुजी? ओ देखिए, मान लिया जाए, अब देखिएगा हम जो बताना जा रहे हैं, पहला स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा जो है वो बताने जा रहे हैं, थोड़ा दूर हो गया नहीं, यहाँ पे देखिए, पहला नंबर स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, और दूसरा नंबर है रेक्टेंगल। अजी है ना, क्या है? रेक्टेंगल। और तीसरा नंबर है रंबोस, और चौथा नंबर में है पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका दो साइड आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना, इसका दो साइड आपस में इक्वल होता है, इसका ऑल साइड आपस में इक्वल होता है। इसमें जो बनती है फिगर, इसका भी ऑल साइड आपस में इक्वल होता है। इस दोनों में कंपैरिजन बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका भी आमने सामने का जो साइड होता है ना, वो क्या होता है? इक्वल होता है। आमने सामने की जो साइड होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लिया जाए, ये थोड़ा सा हम मिस्टेक क्या हो, ऐसे होगा, ये ए है, बी है, सी है, डी है, यह ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पे देखिए ए है, बी है, और सी है, और डी है, और ए है, बी है, सी है, और डी है। तो हम लोग गाइस एक चीज़, चारों फिगर में हम डिफरेंट बताता हूँ। चारों फिगर का कहना है कि इसका ए साइड होगा तो सबका ए ही होता है, ठीक है ना। कितना होता है? ए ही होता है। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, ये साइड और ये साइड, इसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है, बट ये 90 डिग्री पर क्या करता है? काटता है, ठीक है ना। कितना डिग्री पर? यहाँ पे जो मिड पॉइंट बनता है गाइस, वो 90 डिग्री बनाती है। जो एंगल बाइसेक्टर करता है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट बनाता है वो कितना डिग्री का बनाता है? बोलिए तो 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है ना। एंगल को देखिए, एंगल बाइसेक्ट करती है, ठीक है। एंगल बाइसेक्ट किया, यहाँ पे देखिए, इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, ये 90 डिग्री का होता है, मगर इसका एंगल जो होती है वो 90 डिग्री का नहीं होती है। बट यहाँ पे जो करती है वो एंगल को बाइसेक्टर करता है, दो इक्वल पार्ट में काटता है। मगर कहाँ ये दो इक्वल पार्ट में काटता है? दो इक्वल पार्ट में इज नॉट, दो इक्वल पार्ट में नहीं काटता है, मगर यहाँ पे एंगल को दो इक्वल पार्ट में काटती है। ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनाती है? नहीं। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनाती है? हाँ, ठीक है ना। ये सब चीज़ को देखना पड़ेगा, ओके। ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, तो यही बात इसमें देखना होगा, ओके। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सब तो 90 डिग्री बना रहा है गाइस, ओके, सब 90 डिग्री बना रहा है। मगर क्या ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये क्या 90 डिग्री पर काटती है? नहीं, ये 90 डिग्री पर नहीं काट रहा है। क्या ये भी 90 डिग्री पर काटेगा? नहीं, ये 90 डिग्री पर नहीं काटेगा। एक चीज़ जानना, ये डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में इक्वल होता है? नहीं।
क्या इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में इक्वल होता है? हाँ होती है, ठीक है ना। उसका डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है। क्या इसका हर एंगल 90 डिग्री का बनाता है? नहीं। ये बनाती है? हाँ ये बनाती है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इसमें क्या करना होगा, इसमें डिफरेंट देखना होगा। क्या स्क्वायर और रम्बोस में, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही चीज़ डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये सब डिफरेंट जानना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, और हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कुछ और डिफरेंट दिख रहा है। हाँ, कुछ तो डिफरेंट नहीं दिख रहा है। हम लोग ये कह सकता हूँ इसके खातिर, किसके क्या बोलता हूँ मैं, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग से हम लोग ये सब चीज़ को जांच किया हूँ, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग आई? ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग से। देखो एडजेसेंट साइड तो सबका होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एडजॉइंट साइड, अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। बट ये जो होता है ना, ये मान लेता हूँ ये ए है तो ये बी है, तो यहाँ पे भी ये ए होगा, ये बी होगा। इसका साइड जो होती है वो इक्वल होती है, बट इसका डायगोनल दोनों का इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। एक बात याद रखना है, इसका साइड और इसका साइड इक्वल होता है, बट दोनों का डायगोनल इक्वल नहीं होती है। इसका डायगोनल में डिफरेंट होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार इसके साथ भी वही कहानी दोहरा रही है, ठीक है ना। इसके साथ भी वही कहानी दोहरा रही है, वही कहानी, ठीक है ना। तो इस रम्बोस के साथ भी वही कहानी दोहरा रहा है। तो हम लोगों को ये पता चल गया, ठीक है। ये हम लोगों को पता चल गया ना, ये साइड को कितना डिग्री पर बांटता है, ये इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है ना। अगर मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ एक क्या है, स्क्वायर है, ये अगर 90 डिग्री पर मान लेता हूँ तो ये क्या काटता है, ये 45 डिग्री बन गया, ये 45 डिग्री बन गया। एंगल बाइसेक्टर करता है, साथ साथ तो ये डायगोनल तो है ही, मगर ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है ना। मगर ये साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल होता है। एक बात याद रखना है, ये साइड का इक्वल, ये साइड का इक्वल होता है, ठीक है ना। वहाँ पे भी वो चीज़ चलती है कहानी। अब ये बात आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ कि देखिए आपसे पूछता हूँ, मान लिया जाए एक स्क्वायर है, एक क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है। इसमें एक क्या डाला है, बोलिए तो। इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। और ये जो है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है गाइस। ये वाला जो है ओ, ठीक है, या जो भी कह सकते हो, मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये ओ है। क्या है? ओ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है इसका एंगल क्या होगा, किसका बताइए, ए ओ बी का एंगल क्या होगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू वाट, फाइंड कीजिए। ए ओ बी ही है ना, हाँ ए ओ बी मतलब यहाँ के अनुसार कुछ दूसरा होगा, ठीक है ना। यहाँ होगा डी ओ सी का एंगल बताना है। कैसे बताइएगा, तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। ये क्या है गाइस, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आप तो जानते ही हैं, ये तो अथी है, डायगोनल है। तो कोई भी स्क्वायर को डायगोनल, जब कोई भी स्क्वायर में अगर डायगोनल को क्या किया हो, मैं ड्रॉ किया,
तो ये एंगल को क्या किया, इक्वल इक्वल पार्ट में काट दिया, ये एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट में काट दिया। अगर टोटल मान लिया जाए 90 डिग्री बना रहा था, कितना डिग्री का, 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री का और ये भी आपका हो गया 45 डिग्री का। तो बताइए ये कितना हो गया गाइस, 45 डिग्री का। तो ये, अरे ये पता करना है नहीं, जब दो साइड पता चल गया तो थर्ड साइड पता नहीं कर सकते हैं हम लोग। देखिए मान लिया जाए ये एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है ना, ये O हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया, ये 45 डिग्री है, ये तुम्हारा कितना है 60 डिग्री है। तो बताइए ये x डिग्री है, तो इसका क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ना, वो होता है गाइस, क्या होता है जानते हो, वो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री में घटा देंगे कितना डिग्री, बताइए 105 डिग्री। तो बचेगा क्या, x बराबर 75 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ गया गाइस, 75 डिग्री आया ना। तो उसी प्रकार यहाँ का वैल्यू जो आएगा वो कितना डिग्री का आएगा, 75 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे 105 डिग्री। ये ट्रायंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होती है। तो 180 डिग्री में 105 डिग्री घटाएंगे तो 75 डिग्री बचेगा ना। तो यही तो पता करना था। तो क्या पता हो गया, ये नहीं हुआ, हो गया ना। तो बस यही चीज़ तो समझना था गाइस। तो उसी प्रकार ये बात तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, एक चीज़ जानते होंगे आप लोग कि एक क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है गाइस, ओके, ऐसे है, ऐसे है, ओके, और ये तुम्हारा एंगल बाय सेक्टर है, और यहाँ पे एंगल कुछ बनाया हुआ है, ठीक है ना। वो एंगल बनाया हुआ है, कितना बनाया है ये नहीं पता है, कुछ गिवन दिया हुआ है। गिवन ये दिया हुआ है कि देखिए कुछ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या गाइस, कि ए बी सी, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ओके। A है, B है, C है, इधर नहीं दिख रहा है, इधर फुचड़ी बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बढ़ाया हूँ, एक चीज़ याद रखना है। तो देखिए एक चीज़ जानते होंगे आप लोग कि गिवन है AB बराबर न BD बराबर AD बराबर AC। देखिए बोल रहा है कि BD बराबर AD बराबर AC, क्या है AC, BD ये बराबर AD, ये भी बराबर है, और AC ये भी बराबर है, ये। तो हम लोगों ने एक चीज़ जानते होंगे कि हम लोग ये जानते हैं गाइस, यदि हम लोग ये साइड बराबर है, ठीक है ना, ये साइड बराबर है, तो ये एंगल अगर x होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, x ही होगा। अब बोलिएगा सर कैसे हुआ, आए हम कहने की मेरे मकसद ये है गाइस कि यदि दो साइड, हम लोग अभी आप लोगों को बोले कि त्रिभुज का एक कंडीशन होता है, वो होता है कि ये साइड और ये साइड बराबर है ना। तो याद रखिएगा ये दोनों साइड थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाने वाला होता है ना, थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाया है ना, ये तो थर्ड साइड है, ये साइड ये थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाया है, अगर ये साइड इक्वल हो तब, अगर ये साइड इक्वल है तो थर्ड साइड के साथ जब एंगल वो बनाएगा ना, तब ये एंगल अगर x
थीटा डिग्री है तो ये भी होगा गाइस थीटा डिग्री। बात आप लोगों को समझ नहीं आया? अगर कहिएगा सर ये बात कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये थर्ड साइड तो ये हो जाएगा ना। तो ये थर्ड साइड पर जो एंगल बनेगी ना, ये एंगल अगर x डिग्री है तो ये भी होगा आपका x डिग्री। याद रखिएगा कि दो साइड जब इक्वल होती है तो वो दोनों साइड जो थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाती है ना, वो एंगल आपस में क्या होता है गाइस, इक्वल होता है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर एक बार बोलता हूँ कि एक ट्रायंगल है, अगर दो साइड है, दो साइड यदि इक्वल है तो वो दो साइड जो थर्ड साइड के साथ जो एंगल बना रही है ना, वो एंगल जो बनती है ना, वो एंगल क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो वही कहानी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये साइड अगर ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है गाइस, तो बताइए कि ये एंगल अगर x डिग्री मानता हूँ मैं, तो ये भी एंगल क्या होगा, x डिग्री ही होगा ना। होगा या नहीं होगा? होगा। तो उसी प्रकार मान लेता हूँ कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, बना हुआ, बोलिए तो, ऐसा बना हुआ है और ऐसा बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है ना। तो एक चीज़ आप जानते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये x डिग्री है, ये x डिग्री है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा गाइस, बताइए तो। ये 2x डिग्री बनाएगा, 2x बनाएगा ही नहीं बनाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले दो अपोजिट एंगल का सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है ये। तो बताइए ये एंगल और ये एंगल का सम, तो ये एंगल कितना डिग्री का बनेगा, बोलिए तो। ये अगर 2x बना तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड भी कितना बनेगा, 2x ही बनेगा ना। बनेगा या नहीं बनेगा? जब ये साइड जब सब पता चल गया तो बताइए ये साइड क्या होगा, आए, ये साइड क्या होगा, ठीक है ना, ये साइड क्या होगा गाइस। तो आप बताइए ये साइड आपका फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, जबकि एक चीज़ और आप लोगों को पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, तो ये तो गिवन ही था पहले से, कितना डिग्री, ये तो ट्रायंगल से दिया हुआ था, कितना, 75 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है ना। ये तो पहले से आपका क्या किया गया है, गिवन है, ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बोल रहा है कि एंगल BCA निकालिए, एंगल BCA कहाँ बना रहा है गाइस, एंगल BCA, ठीक है ना, एंगल BCA ये एंगल फाइंड करना है, BCA का एंगल फाइंड करना है। तो फाइंड करने में क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, बताइए तो, हेलो, कुछ जा रहा है, कुछ नहीं। तो देखिए कैसे फाइंड करना है गाइस। तो आप लोग जानते होंगे कि एक्सटीरियर एंगल, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, अब ये सब जब हम लोगों को पता चल ही गया, ये 75 डिग्री है, ठीक है ना, ये कितना डिग्री है, 75 डिग्री है। जब ये साइड, अब ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये बड़ा वाला, ऐसे देखना है, ये जो बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखें, ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर ये होता ही नहीं होता है। अब देखिए ये एंगल है गाइस, ये एंगल है, ठीक है ना। अगर ये एंगल x डिग्री है, ये एंगल 2x डिग्री है, ये पहले से 75 डिग्री दिया है, तो बताइए x का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं आप लोग, फाइंड कर सकते हैं ना।
एक्सटीरियर एंगल के सामने वाला टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है ना गाइस। तो बताइए x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री, होगा या नहीं होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा 3x बराबर कितना होगा गाइस 75 डिग्री होगा ना। तो x बराबर कितना होगा बताइए 25 डिग्री होगा ना। बोल रहा है कितना डिग्री का एंगल फाइंड करना है 2x का, इसका c का नहीं। तो इसीलिए 2x बराबर 2 इंटू 25 होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा बेटा 50 डिग्री होगा ना। बन गया। बात आप लोगों को समझ आ गया होगा। आया है नहीं आया बताइए। तो वैसे भी तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर मान लिया जाए ये मिटा दिया 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, ये क्या किया मिटा दिया मैं। अब बताइए ये दोनों का सम इसके इक्वल होता है 2x प्लस एक्स बराबर 75 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 25 डिग्री। तो बोल रहा है कि कौन बी सी ए इसका एंगल 2 इंटू 25 बराबर कितना डिग्री का बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा कितना 50 डिग्री। ठीक है, यही तो फाइंड करना ही था। नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब कंसेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये बात तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। एक दूसरा चीज़ है बाबू, क्या एक ट्रायंगल है ऐसा बना हुआ, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे बना हुआ, ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे गया है, ओके, और यहाँ से ऐसे गया है, ओके। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। अब कहना, क्वेश्चन का कहना है कि ए डी डी ई सी, देखो क्वेश्चन का कहना है, गिवन है क्वेश्चन में गिवन क्या है गाइस, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डी, ए से ए डी इक्वल है, ए डी क्या है इक्वल है किसके, क्वेश्चन में लिखा है कि ए डी इक्वल है डी ई, किसका इक्वल है, देखिए डी ई के इक्वल है, और लिखा है ई सी जो इक्वल है ना, ई सी इक्वल है सी बी के इक्वल है, ठीक है ना, सी बी के इक्वल है। और ये भी बात बोला है एंड कि ए बी जो है ना वो इक्वल है ए सी का। तो आगे बोला है कि कौन ए का रेशियो कौन बी का रेशियो व्हाट क्या होगा, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि ए डी, ए से डी, ए डी ये इक्वल है डी ई ये इक्वल है गाइस, ठीक है ना, और ई सी ये इक्वल है गाइस सी बी, ये इक्वल है। और बोल रहा है ए बी, ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल है। तो बोल रहा है कौन ए और कौन बी का रेशियो फाइंड कीजिए, कौन ए और कौन बी का रेशियो फाइंड कीजिए। मान लिया जाए ये कौन, अगर हम लोग x डिग्री मान लिए, कितना डिग्री मान लिए, तो एक चीज़ जानते हो ये साइड इक्वल है या नहीं है। अगर ये दो साइड इक्वल है गाइस, तो थर्ड साइड पर बनाने वाला एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। तो ये भी क्या होगा आपका x डिग्री होगा ही नहीं होगा, x डिग्री होगा ना। जब ये x डिग्री हो गया, ये x डिग्री हो गया, ये भी x डिग्री हो गया ना। तो आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल। आगे देखिए, आगे कहानी क्या बोला है कि जब ये इक्वल हो ही गया तो आप लोग को एक चीज़ बताना है। क्या बताना है जानते हो? नहीं, हाँ
देखिए अब ये एंगल क्या हो गया इसके लिए, ये मान लेता हूँ, देखिए ये है गाइस, ऐसे है और ऐसे है, मान लिया ये इधर गया, ठीक है ना। तो ये साइड जो होगा, ये साइड ये एक्स डिग्री, ये एक्स डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2x होगा, ये नहीं होगा, ये कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है ना। ये x मान लिया जाए, ये क्या मैं दो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो इसके सम कर दिया मैं, x डिग्री तो 2x के बराबर होगा, ये नहीं होगा, तो ये दोनों का सम बाबू, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है या नहीं है, तो ये साइड इक्वल है, तो थर्ड साइड पर बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये भी कितना डिग्री का बनेगा 2x डिग्री बनाएगा नहीं बनाएगा बताइए, तो ये 2x डिग्री बनाएंगे, ठीक है ना। जबकि आपको एक चीज़ और पता होगा, ये अगर 2x डिग्री बनाया तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे ये एंगल, अब देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है ना, ये साइड और ये साइड क्या है गाइस इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिए कि ये ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है ना, ये ट्रायंगल, ये x डिग्री है, ये कितना डिग्री का है x डिग्री का है, तो ये भी आपका कितना डिग्री का बनाएगा, ये बताइए, तो ये बनाइए कितना डिग्री का बनाएगा फटाफट बताओ, बोलिए। आए ये ऐसे जिग जॉग नहीं तो देख लीजिए, तो सीधी सी बात है, उतना टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। तो हम लोग ने क्या करे कि ये एक ट्रायंगल का निर्माण करता हूँ, अभी तुरंत निकल जाएगा यार, ऐसे, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल को ऐसे न काटा है, ऐसे काटा है, ऐसे गया है, ऐसे, ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि ये इसको x डिग्री मान लिया, कितना डिग्री x डिग्री, ठीक है ना। तो ये x डिग्री है, क्या हुआ जी, 1 मिनट के लिए अगर इसको हटा दिया जाए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट समझिए, 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट, एक मिनट। तो देखिए ये साइड क्या होगा, ये x डिग्री है, नहीं ये x डिग्री है गाइस, तो बताइए ये अगर x डिग्री होगा ना, तो पूरा का सम कितना होगा 3x डिग्री होगा ना, कितना होगा 3x डिग्री होगा ना। अब देखिए ये साइड इक्वल है ना, अगर ये x डिग्री तो ये साइड पर बनने वाला कौन, ये अगर मान लेता हूँ 3x डिग्री होगा, तो ये भी कितना डिग्री का बनाएगा 3x डिग्री ही बनाएगा। अब देखो मान लिया जाए, यहाँ छोड़ दो इसको छोड़ो, हाँ, तो ये कितना डिग्री का, ये अगर 3x डिग्री बनाएगा तो ये भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 3x डिग्री का ही बनाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोगों को पता क्या करना है,
बताइए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है ना। तो बोला है क्वेश्चन में, क्या ए बी जो है ना, ये साइड जो है ना, ये साइड की क्या है, इक्वल है। ये साइड का क्या है बाबू, इक्वल है। एंगल ए जो है ना वो एंगल बी के बराबर है। एंगल ए एंगल बी के बराबर है। हाँ, इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालना है, एंगल ए और एंगल बी का। तो मान लिया जाए एंगल ए एक्स, तो एंगल बी 3x है। तो ये क्या हुआ, कट गया। तो 1:2 क्या हो गया, 3, ये बन गया। ठीक है ना, ये क्या हुआ, बन गया। मगर एक चीज़ है कि इसको फिर से एक बार पढ़ाता हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए, नहीं बात पल्ले पड़ा होगा। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये अगर एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, और यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये ई है, और ये थीटा है, ठीक है ना, ई है, और ये क्या है बाबू, डी है। ठीक है, तो ये साइड बोल रहा है ये साइड का इक्वल है, ये साइड इक्वल है, जबकि ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि AD इक्वल है DE के, और DE इक्वल है EC का, और EC इक्वल है BC का। ठीक है ना, और एंगल एक चीज़ और बता दिए, AB है इक्वल है, वो किसका इक्वल है, AC का इक्वल है। ठीक है ना, AB AC के इक्वल है। तो बोल रहा है कि एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल A का अनुपात और एंगल B का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, एंगल A का अनुपात एंगल B का अनुपात क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसका अनुपात पता करना है। तो गाइस एक चीज़ समझिए, मान लिया जाए मैं क्या, एक ट्रायंगल लिया, ठीक है ना, इसको यदि हम थीटा माने, क्या मान लिए, थीटा। तो जैसे हम इसको थीटा मानते ही देखिए कि ये साइड इक्वल है ना, तो थर्ड साइड पर बनने वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये सटाक देख क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है ना, हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना। अब देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल अगर बनाता हूँ मैं ऐसे ऐसे, तो ये इसके लिए बाह्य कोण बन गया, बन गया ना, बना या नहीं बना, बना। तो ये जैसे बाह्य कोण बना बाबू, तो ये दोनों का सम, तो ये कितना थीटा बन गया, 2 थीटा। जब ये और ये साइड इक्वल है तो ये थर्ड साइड पर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, 2 थीटा। हो गया ना। तो यहाँ तक तो बात समझ आ ही रहा है। अब देखिए कि मान लिया जाए एक ट्रायंगल ये वाला ले सकता हूँ, नहीं ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इस पर जो बनने वाला कौन है, बाह्य कोण, ठीक है ना, ये वाला पूरा किस वाला बाबू, देखिए ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, जिसको हम लोग ई बोलता हूँ ना, और ऐसे आया है, नहीं ये एंगल ही पता करना है। अगर ये एंगल पता है कि हमको पहले से पता है, ये एंगल ए है, ये सी है, ठीक है ना, ये 2 थीटा है, और ये कितना है, थीटा है। तो ये कितना डिग्री का बनेगा, 3 थीटा का बनेगा ना। हाँ, एक्सटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये बात आप लोग को समझ आ गया। तो ये अगर मान लिया जाए
3 थीटा बन गया गाइस। तो ये साइड इक्वल थर्ड साइड पर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा ना। तो वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था। अब यहाँ तक काम मेरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बात रही यहाँ पे क्या, कि इसका अगर ये एक्स, ये मान लेते हैं थीटा डिग्री है, नहीं क्योंकि ये 3 थीटा है तो ये भी पूरा क्या होगा 3 थीटा बनेगा, ये 2 थीटा है तो ये 1 थीटा हो गया। नहीं, आप देखिए बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी का रेशियो, एंगल ए मान लेते हैं थीटा है तो एंगल बी क्या है गाइस 3 थीटा है। तो ये थीटा से थीटा चला गया तो 1:2 क्या बना 3, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। यही बात हम समझाने की कोशिश कर ही रहा था, ठीक है ना। और आप लोग समझने में कामयाब हो गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, बात यहाँ तक तो हो गया। एक चीज़ और समझिए, एक दूसरा कंसेप्ट की ओर। एक कंसेप्ट आप लोग समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, VVI कंसेप्ट है, ठीक है। क्या है, एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या है गाइस, एक चीज़ देखना कि ये A है, ठीक है ना, और B है, ठीक है, B है, उसके बाद है C है, C है, उसके बाद D है, उसके बाद E है, यहाँ पे F है, यहाँ पे G है, ठीक है ना। तो एक पहला जो गया है यहाँ पे गया है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ लाए हैं, ठीक है। और F से डायरेक्ट किस में मिला है, E से G में मिला है गाइस, सॉरी यहाँ पे E है और ये तुम्हारा F है और ये तुम्हारा B में मिला है, ठीक है ना। C कहाँ पे मिला है, B में जाके। तो कह रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि क्वेश्चन का क्या कहना है जानते हो, आए अजी, क्वेश्चन का कहना है कि ए बी बी सी, देखिए ए से बी, बी से सी, बी से सी, बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, सी डी, सी डी और डी ई, और है बाबू आपका ई एफ, ई एफ और एफ जी, और जी ए, ये सब का सब आपस में क्या है, सब का सब आपस में इक्वल है। टोटल साइड क्या है, ए बी साइड ये इक्वल है बी सी के इक्वल है, ओके, ये बात याद रखना। इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, ए बी जो है ना वो क्या है, बी सी के, ए बी जो है ना बी सी के इक्वल है, और सी डी इक्वल है
डी ई इक्वल है और ई एफ इक्वल है, ओके, एफ जी इक्वल है जी ए, ये इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या करें, जब हम लोगों को पता है गाइस, यहाँ से पहले एक फिगर नंबर 1 से हम पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे फिगर बना हुआ है, ये साइड इक्वल है, तो ये यदि x माना हुआ है, ये भी क्या होगा, x ही होगा ना, ये x होगा तो ये भी क्या होगा गाइस, x ही होगा या नहीं होगा, बताइए, x होगा ना। तो बताइए इसका ये ट्रायंगल हो गया, तो बताइए इसका ये क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये 2x हो जाएगा ना 2x। जब ये 2x हो गया, ओके, ये क्या हो गया, 2x हो गया गाइस, हो गया ना 2x। तो देखिए आगे की ओर अब ध्यान आकृष्ट कीजिए, ध्यान आकृष्ट कीजिए, ठीक है। तो एक चीज और देखिए कि क्या देखें, बोलिए, ये और ये ऐसा ठीक है, ये अगर x है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये भी क्या होगा गाइस, x होगा या नहीं होगा, होगा ना x। तो ये साइड ऐसे गया है और ऐसे आया है, ये साइड इक्वल है, ये x है तो ये भी x होगा। तो बताइए, तो ये साइड क्या होगा, ये साइड ये, तो इसका जो वैल्यू होगा ना वो 2x हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ, b है, a है, c है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ गाइस, क्या नाम दे देता हूँ, a है, ठीक है ना, g है और f है। ये सब ध्यान से आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे g का एक्सटीरियर एंगल 2x हो जाएगा, होगा ना, 2x हो गया। तो एक चीज़ और देखिएगा, क्या कि बताइए ये तुम्हारा क्या था, x डिग्री था, नहीं, ये x हो गया और कुछ x हो गया, तो ये कितना डिग्री का बना बाबू, 2x डिग्री का, ये x डिग्री का, 2x डिग्री का, ये x डिग्री, ये डिग्री का, ओके। आगे अब बताना है हम लोगों को कि ये एंगल क्या होगा, ठीक है ना, और ये एंगल क्या होगा। अब बताइए एक चीज़ जानते हैं, क्या 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 क्या, अभी तुरंत हम लोग जान जाएंगे। बढ़िया से फिगर पर थोड़ा इमेजिंग करो ना, फिगर पे, ठीक है, किस पे, फिगर पे। आगे लिखिए, अरे बाबा, ये साइड इक्वल है ना, हाँ। अब देखिए यदि ये साइड इक्वल है ना, तो ये 2x डिग्री 2x बना है, तो ये भी कितना बनेगा, 2x भी बनेगा ना, बनेगा। ये 2x है तो ये भी क्या होगा, 2x होगा ना।
तो आगे आप लोग देखिएगा, इस ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, नहीं ये साइड भी इक्वल है, ये 2x है तो ये भी क्या होगा 2x होगा ना, ये भी 2x होगा। ठीक, तो आगे देखिए और कुछ इमेजिंग आता होगा, कुछ 2x हो गया नहीं, तो आगे देखिए, आगे देखिए, सॉरी फैक्स, अगर ये x है, अगर मान लिया AB BC CD DE, D से E ये इक्वल है EF ये इक्वल है नहीं, तो हम लोग और एक जगह जाओ, अगर AB जो है AB जो है वो इक्वल DE के भी इक्वल हो सकता है ना, ये इसके भी इक्वल हो सकता है, तो आप बताइए ये इक्वल हो सकता है, तो जिग जॉग मेथड है ना, बड़ा थोड़ा खतरनाक है, तो लास्ट पोजीशन में है। गिजमिजा गया ना, अरे मान लिया जाए ये 3x है, तो ये साइड इक्वल है नहीं, ये साइड इक्वल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 3x होगा नहीं, ये तो यहीं से यहीं तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 3x होगा, तो ये क्या होगा x होगा। अगर ये x हुआ, ठीक है, तो ये भी ये साइड इक्वल है, तो तीसरा साइड पे ये 2x हो जाएगा ना, हो जाएगा 2x ऑटोमेटिक होगा। तो बताइए ये साइड इक्वल है, तो ये 2x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 3x हो जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यही तो एंगल हम लोग को देखना ही था 5, ठीक, 3x 2x, तो ये भी क्या होगा, ये अगर 3x बना है तो ये क्या बनेगा, ये भी आपका 3x ही बनेगा। अब कैसे बनेगा बता रहे हैं, तो बताइए ये ट्रायंगल का वैल्यू क्या होगा, तो बताइए 3x प्लस उसी का तो सम ही करना है, 3x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो सीधी सी बात है कि 3 दूना 6 1 7, x बराबर 180, ठीक है। तो देखिए x बराबर कितना हो गया
आपका 180/7 यही होता है x का वैल्यू। तो सीधी बात है, अगर शॉर्टकट में अगर निकालना चाहते हो तो क्या वो साइड है 1 2 3 4 5 6 7, तो x बराबर सीधे लिखना 180°/7, ठीक है ना। ये भी डायरेक्ट आप इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ना बना के आप देखिए, हम समझाते हैं। ये थोड़ा सा बकवास हो गया, कैसे समझाते हैं देखो। अभी आप लोगों को मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, अच्छी तरह से। जिगजैग बड़ा खतरनाक है ना। ए बी देखिए, ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल है, सी डी इक्वल है, डी ई इक्वल है, ई एफ इक्वल है, और एफ जी इक्वल है, और जी ए इक्वल है, ठीक है ना। जी ए इक्वल है, यही चीज़ था क्वेश्चन में गाइस, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे नहीं, ये गलत बात है यार, और ऐसे, ठीक है। ए बी, ठीक है, ए बी, फिर होगा यहाँ पे सी, ठीक है, डी, ठीक है, और ई, एफ, जी। ये यदि इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, तो बोल रहा है कि ए बी इक्वल है बी सी का इक्वल है, सी डी का इक्वल है, सी से डी कौन है, इसके इक्वल है, डी ई इक्वल है, डी से ई इक्वल है, ई एफ इक्वल है, ई एफ इक्वल है, एफ जी इक्वल है, एफ जी इक्वल है, जी ए एफ जी इक्वल है, और जी ए इक्वल है, ये इक्वल है। सब साइड आपस में इक्वल है, और हम लोगों को पता है अगर ये x होगा तो सीधी सी बात है ये x होगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ जानते हैं, ये साइड इक्वल है गाइस, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर थर्ड साइड पर बनने वाला एंगल भी इक्वल है, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है ना। तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब ये 2x हो गया तो आपको पता होगा कि क्या पता होगा, बोलिए। जब ये साइड, ये ट्रायंगल नहीं, ये ट्रायंगल, तो अगर ये साइड इक्वल है तो थर्ड साइड पर बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा 2x, ठीक है। क्या होगा, 2x हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना कि यहीं से दिमाग लगाओ, जब ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, ठीक है ना। तो ए बी जब बी सी के इक्वल है तो ये x, तो ये भी x, तो ये 2x। जबकि ए बी सी डी के भी इक्वल होगा, ए बी सी डी के भी इक्वल होगा, नहीं होगा ना इक्वल, ए बी सी डी के भी इक्वल होगा है ना गाइस, हैं। सीधी सी बात है, नई बात समझ आ रहा है। ए बी जो होगा बी सी डी के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये साइड, अगर ये साइड इक्वल है
मान लिया ये साइड इक्वल है तो थर्ड साइड पे बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल, ये भी एक्स होगा ना। आए हो जाएगा एक्स, हो जाएगा ना। जब ये एक्स हो गया तो इस तरह बनाएंगे, इस तरह, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा। ये जब 2x आ गया तो बताइए आप ही 2x कितना x, 2x, ये 2x, ये x सब आ गया। अब बताइए ये एंगल क्या होगा, ठीक है ना, और ये एंगल क्या होगा। उसके बाद और कोई एंगल है क्या, हाँ ये एंगल और ये एंगल। तो बताइए आप ही बताइए, ये अगर 2x है ये साइड और ये साइड यदि इक्वल है, ठीक है ना, ये साइड का इक्वल होगा ही नहीं, तो ये 2x तो ये भी क्या होगा, 2x होगा, नहीं होगा या नहीं होगा, होबे करेगा, ठीक। और उसके बाद आपको जब ये दोनों साइड इक्वल हो गया, 2x आ गया नहीं, तो आप बताइए कि ये भी तो इसके इक्वल होता है, तो इक्वल होता है तो इसका कोई सेटअप होगा तब नहीं यार। ये साइड का इक्वल है, अगर मान लिया जाए तो थर्ड साइड पे बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा नहीं। तो मान लिया जाए ये x डिग्री है तो टोटल कितना होगा, 3x हो जाएगा, होगा ना, ये 3x हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये अगर ये साइड पे तो ये भी क्या होगा, 3x ही होगा ना, हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री का बनेगा गाइस, x डिग्री का, 3 दूना 6 और 1 7, तो 7x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोणों का x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री बटे 7 हो जाएगा। यही तो हुआ, यही तो निकला। तो जिगजैग मेथड से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जिगजैग मेथड से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यही होता है कहानी इसके साथ। फिर इसको कल समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। और एक ट्रायंगल है गाइस, अब देख लीजिए। ट्रायंगल में ये कह रहा है कि ABCD के इक्वल है, जबकि BAD इसके 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, नहीं x का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक फिगर बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो बताइए ये ऐसे बना हुआ है, ये E है, ठीक है, और ये आपका B है, और ये आपका A है, और ये आपका D है, ये आपका C है, ठीक है। जबकि बोल रहा है कि AB साइड जो है ना वो CD के इक्वल है। किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। जबकि बोल रहा है कौन, BAD वो 3 गुना है, BAD 3 गुना है BDA का, किसका, BDA का, ठीक है ना। कितना गुना है गाइस, 3 गुना है। तो इट BC इज ए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट ऑफ एंगल B। तो बताइए एंगल B का वैल्यू क्या होगा। जबकि बोल रहा है कि इफ BC जो है ना वो इज द एक्सटर्नल एंगल, इज द
एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एंगल बी को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। नहीं तो एक चीज़ जानते हो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कि बी ए डी, ठीक है ना। तो इसको मान लेता हूँ मैं x, जबकि एंगल बोला है ए बी इक्वल है सी डी का, इसका इक्वल है, ठीक है ना। ये और ये साइड क्या है बाबू, आपस में इक्वल है, ठीक है, आपस में इक्वल है। तो एक चीज़ जानते हो, जब ये इक्वल है तो जब एंगल बाइसेक्ट किया है, एंगल को बाइसेक्ट किया है, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्ट किया है, बोल रहा है ये जो है ना, ये एंगल बाइसेक्ट किया है, ये आपस में इक्वल है। क्या है बाबू, इक्वल है। एंगल बाइसेक्ट का मतलब वही होता है, इक्वल है, ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। क्या है, इक्वल है। तो आपको पता ही है, जब ये साइड काम तो ना चल रहा है यार, काम तो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख दिया है, दिमाग को कंप्राइज करता है यार, कंप्राइज तो करता ही है। सारे गामा, हाँ ठीक है। देखिए एंगल बाइसेक्टर मतलब कि इसका 3 गुना है, बी ए डी, ये एक्स है ना, इसका 3 गुना होगा। क्या होगा, बी ए डी का 3 गुना 3x, वो तो पता ही है, ये 2x होगा, तो ये भी क्या होगा, 2x होगा ही नहीं होगा, 2x होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा गाइस, बताइए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये x है, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए ये एंगल अगर बनाए मान लेते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक एक्सटीरियर हो गया, हुआ ना हुआ, हो गया, ठीक है। तो बताइए ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी कितना डिग्री का बनाएगा, ये भी 2x बनाएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए कि इसका सम जो होगा एंगल बी बाइसेक्ट करेगा गाइस, एंगल बी का वैल्यू, एंगल बी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ये ट्रायंगल का वैल्यू क्या होगा, एंगल जब बाइसेक्ट किया तो ये ट्रायंगल का वैल्यू क्या होगा। तो 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा गाइस, 180 डिग्री। तो सीधी सी बात है 5x बराबर क्या हो जाएगा जी, 180 डिग्री हो जाएंगे ना। तो x बराबर क्या होगा, इसको भाग दे दो ये 3 बार में, और
कट गया, बचा कितना, 5 तिया 15, बचा 3, 3 बचा 6, 36 डिग्री आंसर। आज गाइस यहीं तक रहने दीजिए, इसको कल फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको थोड़ा सा इसको कल बताएंगे। आगे चैप्टर जो भी रहा है कल देखा जाएगा। बहुत